आपके ना ओ करते भाई पढ़ते हैं चलो। बोर्ड रिपोर्ट ना, अगर उन्होंने चार्जिंग चलो बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है फटाफट? बोर्ड रिपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय द बीओडी ऑफ अ कंपनी विद इट्स शेयर होल्डर्स, राइट। वो हमें ये बीओडी के बारे में सब कुछ, कि उनकी डिसीजन मेकिंग के बारे में, वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के बारे में उसमें था, और भी कुछ कुछ चीज़ें थी ना, डिक्लेरेशंस के बारे में था उनकी, अगर कोई नया बीओडी आया है तो उसके बारे में, एवरीथिंग देयर इन वॉज इंक्लूडेड इन द बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय द बीओडी ऑफ अ कंपनी विद इट्स शेयर होल्डर्स। इट इज अ comprehensive document which serves to inform the shareholders about the performance and the various other aspects of the company, its major policies, relevant changes in the management, future programs, etc. Second paragraph, Companies Act 2013 is based on enhanced disclosures and transparency. The board's report is a document preparation of which requires, though the understanding of the subject, the act requires the BOD to disclose on various parameters with including risk management, board evaluation, implementation of CSR etc. हाँ, ये तो हमें समझ में आ गया ना कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर सारी वो चीज़ें होती है जो BOD एक्शंस ले रहा है, right? Other than that, it is mandatory for the BOD of every company to present financial statements to the shareholders along with its report known as the board's report. क्या मतलब समझ में आया कि BOD के साथ बोर्ड रिपोर्ट की कॉपी के साथ भी जाएंगी, अटैच होती है एट एवरी AGM, अपार्ट फ्रॉम गिविंग अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी for the year under report, material changes till date of the report, the highlights etc. will also be presented, right? फिर तुम्हारे ये हैं सारे, हाँ ठीक है, ये बंदे सारे स्टेक होल्डर्स ही आ गए ना। ये प्रैक्टिकल इशू वाला डब्बा है ना सबके बुक में? नहीं The board's report is prepared by secretarial department under the supervision and guidance of the company secretary, राइट। सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का हेड CSC होगा, तो CS के सुपरविजन के अंडर हम ये बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे। इट इज़ द utmost important for CS of a company that when new financial year begins, he sends to all the branches of business, finance, accounts, etc. Right? The board's report is prepared by secretarial department under supervision and guidance. सेम लिखा है, एग्जैक्ट सेम। थर्ड 3 पैराग्राफ हैं तुम्हारे में, मेरे में 4 है। That these branches of business must follow during the financial year. It should also consist of instructions that as and when any significant event or happening takes place that potentially has bearing on company's business operations, future viability, profits etc. It must be reported forthwith, साथ के साथ, है ना। This will enable to make timely disclosures within 24 hours. If the event is covered under rule 30 of SEBI LODR regulations, else a noting will go to the AGM folder for reference when the annual report is being finalized. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक टू डू लिस्ट प्रॉपर जाएगी कि क्या क्या कंपनी में एक फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस की सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स क्या हुई, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या सब कुछ, एवरीथिंग विल बी रिपोर्टेड फॉरविथ, साथ के साथ। दिस विल एनेबल, इससे होगा क्या कि टाइमली डिस्क्लोजर्स करने में हेल्प हो जाएगा, सारे SEBI LODR रेगुलेशंस फॉलो कर पाओगे आप। और नहीं तो क्या होगा, अगर आपने ये नहीं किया तो एक नोटिंग जाएगी AGM के टाइम, AGM जब होगा, फॉर रेफरेंस विद द एनुअल रिपोर्ट इज़ बीइंग फाइनलाइज्ड, ठीक है, राइट। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है ना तुमको क्या हो रहा है? किसका? ये जो इस पैराग्राफ में टू डू लिस्ट क्यों किया, ये क्या किया इसमें? क्या फॉलो किया है कि टू डू लिस्ट जाएगी कि ऐसा ऐसा हमने काम बोला था, हमने क्या क्या, हाँ क्या क्या काम किया। टू डू लिस्ट और नोटिंग के बीच में हल्का सा फ़र्क है। टू डू लिस्ट में हमने क्या किया ना कि हमने ये सारी चीज़ें देखी कि हम एग्जैक्टली क्या क्या काम करने वाले थे, कि भाई आपके प्रोविजंस क्या हैं, आपके बारे में कि हमने बेसिक हमारा वर्क और गोल्स के बारे में किया। उसके बाद अपन ने क्या भी पता ना, यहाँ पर एक और चीज़ करी कि ना वट एवर एक्शंस वी हैव ऑलरेडी टेकन ना, उसके बारे में साथ के साथ डिस्क्लोजर्स देते रहो। ये सोचा, जैसे कि अभी आज ये हो रहा है तो मैंने बता दिया, आज हो रहा है मैंने बता दिया, तो ना साथ के साथ डिस्क्लोजर्स जाता रहेगा, तो क्या होएगा, फाइनल डे पे जब एनुअल रिपोर्ट बनेगी तो वो ईजिली फाइनलाइज हो जाएगी, क्योंकि हर सेगमेंट के बारे में डिस्क्लोजर तो मुझे साथ के साथ आ गया था। पर अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर आपको उस चीज़ की नोटिंग लेनी पड़ेगी जिस दिन पर आप AGM बता रहे होगे,
पॉइंट समझ में आया? अब जिस दिन एजीएम के दिन पर एनुअल रिपोर्ट फाइनलाइज होगी, सॉरी एनुअल नहीं, बोर्ड्स रिपोर्ट फाइनलाइज होगी, और ये कोई चीज़ है जो ऑलरेडी नहीं बताई गई है, तो उस चीज़ का अलग से नोटिंग लेना पड़ेगा कि ये चीज़ पहले नहीं बताई थी। हाँ, क्यों नहीं बताई थी? नहीं बताई थी, आज डिस्कस हो रहा है, फिर अप्रूवल होगा, तो अटक जाएगा एजीएम, राइट, काम रुक जाएगा। इसलिए ही पहले ही बता के रखो, सबको सब कुछ पता है, आके बस काम निपटाना रह जाएगा कि हाँ, और तुम सीधा मिनट्स में एंट्री कर दोगे कि द बोर्ड्स रिपोर्ट हैव बीन अडॉप्टेड इन द एजीएम, राइट। इसके बाद हाँ, गेटिंग रेगुलर इनपुट्स एंड कलेक्टिंग देम इन द एजीएम फोल्डर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जॉस्टिव एंड कंप्लीट बोर्ड्स रिपोर्ट। जो जो चीज़ें हो रही है उसका सबका आपने इकट्ठा करके प्रॉपरली आपने रखा है, ताकि आपने एक प्रॉपर बोर्ड्स रिपोर्ट बना पाओ विदाउट मिसिंग एनी रिपोर्टेबल इवेंट। एवरी CS शुड इनकलकेट द हैबिट एंड रिमेंबर दैट प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड्स रिपोर्ट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थ्रू आउट द ईयर। when the year is about to close or soon thereafter a reminder should also go। आया? तो क्योंकि आपको एनुअल रिपोर्ट सारे के सारे साल की बनानी है, तो फिर आप साथ के साथ काम करते रहोगे, लास्ट मोमेंट पे ये काम हो नहीं पाएगा। आया सब क्लैरिटी? उसके बाद डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट पर्सन टू द कंपनीज एट 2013। क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं? कुछ कुछ है, ये सब हमने पढ़े, इसी डब्बे के तरीके से पढ़े हैं, याद है? ये सेम फोटो थी ही पहले। डिस्क्लोजर्स अंडर सेक्शन ये 134 तुम्हारे आए। 134 क्या था याद नहीं, जयश्री होती तो। रिलेट पार्टी है 134। नहीं, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट हैव बीन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 8। ये डब्बों के पहले पिछले 2 पैराग्राफ्स हैं ना, जो उसमें ये अगले पेज पे भी है। डिस्क्लोजर्स इन 134(3) नेक्स्ट पेज पे। नहीं अलग है कहने का मतलब। अलग है? तो देखो तो सही नहीं कर पाते। ये अंदर फ़ोन की टॉर्च में पड़ रहा है, मेरे को लगा घर चला गया। 276 था ये वो है डायरेक्टर के बारे में सारा डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन। नहीं, इसमें सब कुछ डायरेक्टर नहीं। चलो, उसके अलावा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर डिफरेंशियल राइट्स ये बता दिया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बता दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बता दिया, रिस्ट्रिक्शंस ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग लोन्स, disclosures pertaining to consolidated financial statements, voluntary revision of financial statements, corporates, CSR हो गया, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें हैं, अब नाम ही है सिर्फ यहाँ पर, तो ये सब आपने डिस्क्लोज किया, राइट। उसके अलावा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स ऑन रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स SS4, ये क्या बोलता है? बाय द CS एक्सेट्रा हैज़ इफेक्टिव फ्रॉम दिस थर्ड लाइन, adherence to CS4 is recommendatory. SS4 prescribes a set of principles for making disclosures in the report of board of directors of a company and matters related thereto. SS4 in conformity with the provisions of the Companies Act 2013. This standard is from the provisions of the act. However, if due to subsequent changes in the act any part of this standard becomes inconsistent with the act, the provisions of the act shall prevail. तो SS4 एक बहुत ही एंटायरली क्या बोलते हैं, रिकमेंडेटरी, यानी कि कंपलसरी नहीं है, आपको फॉलो करना है। आपको SS4 के अंदर डिस्क्लोजर्स के बारे में बताया इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल SS4 प्रोवाइड्स दैट इवन इफ नो अमाउंट is proposed to be transferred to reserve or if no dividend has been recommended by the board, a statement to that effect should also be included in the board's report, right? The purpose of this requirement is to ensure the inclusion of certain important information that should be presented. Lesson sets out the explanation procedure, सब कुछ बता देता है, ठीक है। ये disclosures under section 134(3) क्या बोल रहा है? 134(3) of the act enjoins upon the board responsibility to make out its report to the shareholders and attach the said report to the financial statements laid before the shareholders at the AGM in the pursuance of section 129 of the act,
ठीक है, तो 134 बोलता है कि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रिपोर्ट को शेयर होल्डर्स को दे, साथ के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एजीएम में डिस्प्ले होने वाली है उसके साथ भी अटैच कर दे, राइट। ये बिखरा हुआ चैप्टर नहीं है बहुत ज़्यादा, इकट्ठा कैसे होएगा स्कैनर से? कि वही है ना, ये आपको डिस्क्लोजर बता रहा हूँ, डिस्क्लोजर सारी आ जाएगी, सारा कुछ ही आ जाएगा। द बोर्ड्स रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दी स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सब कुछ। उसके अलावा बोर्ड्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड वेब एड्रेस इफ एनी वेयर एनुअल रिटर्न रेफर टू इन दिस हैज़ बीन प्लेस्ड। उसके अलावा नंबर ऑफ मीटिंग्स, फिर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आ गई, पढ़नी है अंदर की। अगली फ्रॉड्स हो गए सारे, कुछ हुए हैं कंपनी के अंदर, पकड़ा कौन गया, हाँ। डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गया, कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट हो गई, डिक्लेरेशन है कि वो इंडिपेंडेंट है। हाँ हाँ। वो नहीं होता था हर फाइनेंशियल ईयर में देता है, हर मीटिंग जब वो पहले वाली रिपोर्ट तब आता है। उसकी तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में देता है और हर एक साल देता है, और जब भी कोई चेंज होता है तो उसके बाद वाली बोर्ड में देता है। बोर्ड मीटिंग में कि जनरल मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में। Explanations or comments by the board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made. F वाला वही तरीके, वो qualification, reservation same. Particulars of loans and guarantees, particulars of contracts with related parties, statement of affairs of the company. The amounts of any which ये क्या है? State of affairs of the company. अफेयर्स क्या चल रहा है कंपनी में, बस ऐसा, यही होना चाहिए। हाँ। मटीरियल बेयरिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी और एक्सेट्रा, जो भी इसके लिए मटेरियल और इम्पॉर्टेंट। हाँ, डिस्क्लोजर नहीं, अफेयर्स वो सारे इसमें डालने हैं। द अमाउंट इफ एनी विच इट प्रपोजेस टू कैरी टू एनी रिजर्व, अमाउंट इफ एनी विच इट रिकमेंड्स टू बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड मटेरियल चेंजेस मटेरियल चेंजेस, एंड कमिटमेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हो गया, इसने अपनी वो चेंज करनी है। इसमें नाम बहुत है, पी क्यू आर हाँ, ओ तो क्या है? दो बार अब्राइज, वेबसाइट अब्रिज्ड अब्रिज रिपोर्ट, की ना, हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है? प्रोस्पेक्टस पढ़ा था हमने। हाँ, अब्रिज प्रोस्पेक्टस पढ़ा था जो उसके वो अंदर क्यू हमेशा तक है, चिपकाने होती पी के बाद क्यू आना चाहिए, उन्होंने दोबारा ओ लिख दिया है। मैं वही देख रहा था, क्या है वो ABCD तो आती होती है यार। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी एक पेज एक्स्ट्रा डाल चुके हैं। ठीक है। ये कैसे आ गया यहाँ तक? क्या? एम पॉइंट में देखो, द ये कंजर्वेशन ऑफ, एम पॉइंट ये भी इसका भी डिस्क्लोजर दो। अच्छा कि ये अगर कुछ करा इन्होंने तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेप्स टेक करना, टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स, कॉस्ट रिडक्शन है वो क्या हुई है, हर जगह फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटपुट, मतलब क्या अर्निंग करी और क्या इनकम हुआ, हम्म, और स्टेटमेंट सारे पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ने हैं। कर आगे। मेरे को तो चलेगा, जो मर्जी करो। एक ही लेसन होएगा वैसे भी, यार तू समझ, दो तीन अरे हैं। खत्म तो होने वाला ये तो है। हो जाएगा खत्म, आगे तो शान है। चलो प्राइस रिपोर्ट पे आ गए ना। चलो मैम, ब्रिज रिपोर्ट पे आ गए। बस ये और नहीं बढ़ना। ये सेम ही है। रूलेट ऑफ कंपनी शैल नॉट अप्लाई टू वन पर्सन कंपनी, द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू वन पर्सन और इतना, ठीक है। अब्रिज्ड मतलब समरी, समरी रिपोर्ट जाएगी, इनके Summarized office report, small, हाँ। इनकी नहीं जाएगी जाएगी। प्राइस नहीं होता तो आप बोल नहीं देगा कुछ, हाँ सिर्फ हाँ। बैंड देखते थे। वो रेड हेरिंग था। वो रेड अब्रिज्ड में रूल्स थे थोड़े बहुत जो सबके साथ। बना रखे थे, सरकार ने बना रखे होते हैं, हाँ एक्ट में ही है, और वो हमें बस चिपका के देने होते हैं। हाँ, ज़बरदस्ती देने होते थे। अब्रिज्ड रिपोर्ट जो बन रही है OPC और स्मॉल कंपनी की, वो इसलिए बन रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको स्पेसिफिकली देनी पड़ेगी। आप OPC और स्मॉल कंपनी हो तो आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बट स्टिल सर्टन रिपोर्ट्स हैव टू बी सबमिटेड बाय यू एंड द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द अब्रिज्ड रिपोर्ट। वो ये वाले होंगे सारे, वेब एड्रेस हो गया, नंबर ऑफ मीटिंग्स, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, फ्रॉड्स के बारे में, explanation or comments by the board on every qualification, reservation, state of company's affairs, financial summary, highlights और ये सब। उसके अलावा material changes from the date of disclosure of the financial year, details of directors who were appointed or have resigned during the year, any changes। बढ़िया। और इसके अलावा AOC 2
AOC2 shall contain particulars of contracts or arrangements with the related parties. नहीं है सेकंड पॉइंट. हाँ, उसके अलावा डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स भी आप बताओगी. ये तो हेडिंग से समझ में आ रहा है तुमको. अगला स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर इशू किए हैं वो. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन किए तो कितने वेस्टेड, ग्रांटेड, एक्सरसाइज्ड, सारा कुछ पर्टेन टू और गिविंग लोन बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर्स. ठीक है, कंपनी लोन दे रही है उसको डिस्क्लोजर CFS वाला हो गया. फिर वेबसाइट डिस्क्लोजर्स हो गए कि वेबसाइट पे आपको क्या क्या करना है. ओहो हो Z तक ख़त्म हो गया था इनका इतने सारे डिस्क्लोजर हैं वेबसाइट पे. आगे LODR के हिसाब से हो गया. फिर डिस्क्लोजर ZA आया भाई, क्या? ZA आया मतलब ZA. अच्छा, उसके बाद कंपनी वो सेबी लिस्टिंग के हिसाब से आया. फिर उसका डिस्क्लोजर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर. अच्छा, वेबसाइट वाली ख़त्म होने के बाद ये आ गई कंपनी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अनपेड डिविडेंड्स, CSR. ये इंडेक्स दिया है तुमको. इंडेक्स दे दिया, सारा कुछ दे दिया, मतलब जो जो ऊपर जो प्लेसिंग ऑफ फाइनेंशियल अदर डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गया. अगला